जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों। ज्ञान के कारक, धन, भाग्य, सौभाग्य, शिक्षा के कारक बृहस्पति महाराज पिछले 4 महीने से वक्री चल रहे थे। 11 नवंबर से ये वक्री थे। वक्री कहाँ थे? आपके धन भाव में, कुटुंब के भाव में, वाणी भाव में, भोजन भाव में। और अब ये 11 मार्च से मार्गी हो जाएंगे। कब तक रहेंगे मार्गी? 11 मार्च से 13 दिसंबर 2026 तक ये मार्गी रहेंगे। यानी बृहस्पति ये पूरे साल अतिचारी गति से 11 मार्च से लेकर के 13 दिसंबर 2026 तक मार्गी रहेंगे। इस समय ये पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे, पुष्य नक्षत्र से होकर गुजरेंगे, अश्लेषा नक्षत्र से होकर गुजरेंगे तथा माघा नक्षत्र में रहेंगे। साथ ही साथ ये आपके द्वितीय भाव, पराक्रम भाव तथा सुख भाव में भी विराजेंगे। अर्थ भाव, काम भाव तथा मोक्ष भाव होकर के बृहस्पति महाराज मार्गी अवस्था में गुजरेंगे। पिछले 4 महीनों में 11 नवंबर से आप ऐसा फील कर रहे होंगे कि आपकी सेविंग नहीं हो रही होगी, इनकम भी रुका हुआ सा दिखाई दे रहा होगा, आय के स्रोत में कमी दिखाई दे रही होगी, हित कुटुंबियों से किसी बात को लेकर के मतभेद दिख रहा होगा, अपने या पराये आपको इस समय दिख गए होंगे, है ना। कार्य क्षेत्र में भी कुछ न कुछ बाधाएं आपको देखने को मिल रही होंगी, सीनियर के साथ अच्छे रिश्ते भी नहीं होंगे, है ना। अब जब बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे 11 मार्च से, तो जातक के रुके हुए कार्य पूरे होंगे, आय के नए स्रोत दिखाई देंगे, बड़े भाई बहनों से रिश्ते अच्छे होते हुए दिखाई देंगे, आपका सर्किल, आपके मित्र से आपको बेनिफिट्स मिलता हुआ दिखाई देगा, हित कुटुंबियों के बीच में आपके जो रिश्ते खराब हुए थे अब अच्छे होते हुए दिखाई देंगे। अगर आपको कर्जे की जरूरत थी तो कर्ज मिलता हुआ दिखाई देगा। मार्गी बृहस्पति की अमृत दृष्टि आपके शत्रुओं को परास्त करेगी, प्रतियोगिता परीक्षा में आपको सफलता देती हुई दिखाई देगी। बीमारी से परेशान थे उसमें आपको राहत मिलती हुई दिखाई देगी, है ना। अगर आप गूढ़ विषयों का अध्ययन कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, अकल्ट सीख रहे थे, ज्योतिष सीख रहे थे, तो आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। आपको अपने ससुराल पक्ष से भी लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। कोई गड़ा हुआ धन या फिर इंश्योरेंस का पैसा आपको अकस्मात मिलता हुआ दिखाई देगा तथा आपका अपने कार्य क्षेत्र में मैनेजमेंट जो है काफ़ी अच्छा हो जाएगा। बृहस्पति इस समय पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे, है ना। और पुनर्वसु नक्षत्र में कब तक रहेंगे? 18 जून 2026 तक रहेंगे। और ये आपके तृतीय भाव में कब तक रहेंगे? 2 जून तक यहाँ रहेंगे, फिर 2 जून को चले आएंगे आपके पराक्रम भाव में। बृहस्पति ज्ञान के कारक है, तो जातक को ऐसा फील होता है, क्योंकि बृहस्पति बहुत बड़े ग्रह हैं, तो जब स्थिति अच्छी होती है तो जातक को ऐसा फील होता है कि मुझे सब कुछ आता है, अपने आप को थोड़ा ज्ञानी समझने लगता है, थोड़ा अहंकार की भावना आ जाती है ना। तो ऐसे समय किसी कार्य को करने में जिसमें श्रम लगता है ना, जातक उस कार्य को अवॉइड करता है। मगर जब पुनर्वसु नक्षत्र में रहते हैं बृहस्पति महाराज, ये उनका अपना ही नक्षत्र है, तो ऐसे समय जातक पुनः पुनः प्रयास करके उस कार्य को कंप्लीट करता है, उस कार्य को पूरा करता है, उस कार्य से उसको समृद्धि मिलती है ना। पुनर्वसु नक्षत्र क्या करते हैं? ये बुध एवं कर्क राशि के बीच सेतु का काम करते हैं, यानी जातक के बौद्धिक विकास एवं भावनात्मक संतुलन को दर्शाता है। भगवान श्री राम जी का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में ही हुआ था, है ना। बृहस्पति जब 2 जून को चले आएंगे कर्क राशि में, पराक्रम भाव में, तो ये रहेंगे यहाँ पे 2 जून से लेकर के 31 अक्टूबर तक रहेंगे, है ना। 2 जून से 31 अक्टूबर तक ये यहाँ पे विराजित रहेंगे। ऐसे समय ये पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र तथा साथ ही साथ अश्लेषा नक्षत्र से होकर गुजरेंगे, है। बृहस्पति 4 नंबर की राशि कर्क राशि में उच्च के होते हैं, यानी जातक का खोया हुआ आत्मविश्वास लौटेगा, अपने हित पड़ोसियों के साथ, मित्रों के साथ, आपके छोटे भाई बहनों से रिश्ते अच्छे होते हुए दिखाई देंगे, आपका कम्युनिकेशन पावर काफ़ी अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। अगर आपका चलने फिरने का कोई बिजनेस है, ऑनलाइन का काम है, कम्युनिकेशन का काम है, बैंकिंग है, फाइनेंस है, ट्रेडिंग का काम है, तो आपका चल निकलेगा भी, है ना। आप देखेंगे उसकी स्पीड रॉकेट की तरह तेज हो जाएगी आपके कार्य क्षेत्र की, है ना। बृहस्पति महाराज यहाँ विराजित होकर के आपके वैवाहिक जीवन को सुखद करेंगे। जिनका विवाह नहीं हुआ है
उनके लिए न्योते आएंगे। आपके लाइफ पार्टनर से आपकी ट्यूनिंग जो है काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अगर आप कोई बिजनेस सेक्टर में हैं तो आपका बिजनेस काफ़ी अच्छा हो जाएगा, नए नए डील्स मिलेंगे, नए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने का मौका मिलेगा। अगर आप कोई नए पार्टनरशिप खोज रहे थे तो आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। आपकी दैनिक आमदनी बढ़ती हुई दिखाई देगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस आपका काफ़ी चल निकलेगा। भाग्य का पूर्ण समर्थन मिलने लगेगा, है ना। बृहस्पति भाग्य के ही कारक हैं। अगर किसी जातक का ब्लेसिंग्स मिले फिर क्या कहने, है ना, ईश्वर की। पति महाराज यहाँ विराजित होकर के आपको गुरुजनों का, श्रेष्ठ जनों का, पिता का आशीर्वाद मिलता हुआ दिखाई देगा। लंबी धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, घर में शुभ एवं मांगलिक कार्य होता हुआ दिखाई देगा। बृहस्पति यहाँ विराजित होकर के अपने ही घर को देखेंगे, है ना। आपको अपने सर्किल से लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। कोई लंबी इच्छाएं थी जो काफ़ी दिनों से पूरी नहीं हो रही थी, वह इच्छाएं अब पूरी होती हुई दिखाई देंगी। काम भाव में बैठ करके बृहस्पति महाराज काम भाव को ही देखेंगे तो आपकी जो इच्छाएं थी नहीं पूरी हो रही थी वो पूरी होती हुई दिखाई देंगी। बृहस्पति महाराज पुष्य नक्षत्र में रहेंगे 18 जून से लेकर के 19 अगस्त तक। पुष्य नक्षत्र के स्वामी कौन होते हैं? शनि महाराज। पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा कहा गया है, सम्राट कहा गया है। जैसे रोहिणी को रानी कहा गया है वैसे पुष्य नक्षत्र को सम्राट कहा गया है। ऐसे में आप नई गाड़ी घोड़ा वाहन प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, नए व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं, शिक्षा की शुरुआत कर सकते हैं, सोना चांदी खरीदना चाहें खरीद सकते हैं। आप इस समय काफ़ी अनुशासित, धैर्य, जिम्मेदार होंगे। दूसरों की सेवा करना, मदद करना आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। पुष्य नक्षत्र में किया गया दान एवं पूजा पाठ अनंत गुना फल देता है। इस नक्षत्र में किया गया कार्य अस्थायी होता है, फलदायी होता है। इस समय आपका किया गया इन्वेस्टमेंट आपको भाग्यशाली बनाएगा, कई गुना रिटर्न देखने को मिलेगा, है ना। और बृहस्पति आपके 19 अगस्त से 31 अक्टूबर तक रहेंगे अश्लेषा नक्षत्र में। अश्लेषा नक्षत्र किसका है? बुध का है। व्यापार, बुद्धि, वाणिज्य, तर्क के कारक हैं बुध महाराज। अतः ऐसे समय आपकी अपने कार्य क्षेत्र में अपनी बुद्धि, विवेक के बल पर आप नई ऊंचाइयों को छुएंगे। इस समय आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ही विश्लेषणात्मक एवं चीज़ों को गहराई से समझने में माहिर होते हैं। आप अपना काम निकालने में माहिर होंगे, है ना। लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, सचिन देव बर्मन, ध्यानचंद, महारानी एलिजाबेथ का संबंध अश्लेषा नक्षत्र से है। ऐसे लोग अपने समय में अपने कार्य क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को हासिल करते हैं, है ना। 31 अक्टूबर को बृहस्पति महाराज माघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, अपने मित्र के घर में ही प्रवेश करेंगे। बृहस्पति एवं केतु की ट्यूनिंग काफ़ी अच्छी होती है। माघा नक्षत्र के स्वामी कौन है? केतु महाराज। बृहस्पति जब सुख भाव में आएंगे तो जातक को गाड़ी घोड़ा वाहन प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है खरीद सकता है। काफ़ी अच्छा समय रहेगा। घर में सुख एवं पारिवारिक माहौल काफ़ी अच्छा होगा। माता का स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपका मैनेजमेंट आपको कार्य क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। आपको नेम, फेम, अचीवमेंट, रिवार्ड मिलता हुआ दिखाई देगा। वैदेशिक मामलों में से संबंधित कार्य में आपको सफलता मिलेगी। ऐसे समय आप में प्रशासन एवं प्रबंधन की क्षमता काफ़ी अच्छी हो जाएगी। आप बस थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, है ना, क्योंकि यही आपकी कमी भी होती है। कभी कभी आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और आपसे गलतियां हो जाती हैं, अहंकार हो जाता है, अभिमान हो जाता है ना। ऐसे समय क्योंकि आप मान सम्मान से समझौता नहीं करते। माघा नक्षत्र पितरों का है, पूर्व जन्म से संबंधित कार्यों का है। ऐसे समय प्रीति, शांति, दोस्त तथा पूर्वजों से जुड़े कार्यों करने के लिए काफ़ी अच्छा समय है। ऐसे समय आप बड़ों का सम्मान एवं पूर्वजों का आशीर्वाद ले तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में काफ़ी सफलता एवं प्रतिष्ठा मिलती हुई दिखाई देगी। अभी जिसका हम बात कर रहे हैं वह गोचर में शो कर रही है बृहस्पति की स्थिति।
अगर किसी जातक की लग्न कुंडली यानी D1 चार्ट में बृहस्पति की स्थिति अच्छी है, यानी बृहस्पति केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, उच्च राशि में हो, मित्र के घर में हो, डिग्री वाइज मजबूत हो, पाप ग्रहों से दृष्ट नहीं हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो इसका फल जातक को पूर्ण मिलेगा, पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा चल रही हो तो इसके फल में कई गुना की वृद्धि होगी। साथ ही साथ आप अष्टम वर्ग चक्र में स्थिति देख ले। थोड़ा जातक को 14 जुलाई से लेकर के 12 अगस्त तक थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इस समय बृहस्पति सूर्य के करीब रहेंगे, अस्त रहेंगे, है ना, दहन काल कहलाता है। अतः ऐसे समय जातक को कोई नया कार्य करने से बचे, कोई नई योजना, नई कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से परहेज करें। आप पूर्व में किए गए कार्यों की समीक्षा करें, अपनी समीक्षा करें, पूर्व में लिए गए निर्णयों पर कार्य करें, कोई भी कार्य जल्दबाजी में नहीं करें, है ना, अच्छा रहेगा। यह समय पूर्व मूल्यांकन का है। मैं ज्योतिष से संबंधित वीडियो बनाता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।